डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 करेंगे क्लास 10th की, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल बन, उस क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप का होगा, ठीक है, रीजन बताने हैं अपने आंसर के फेवर में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब मान लीजिए ये एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, एक को सी मान लीजिए, एक को डी। एक रफली एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो -1 -2 इसका हो गया, 1 और 0 सीरियल से लेंगे, ये ए बी सी ऐसा नहीं, इसके बाद इसको ले लें, क्रम से लेंगे। ये हो जाएगा -1 एंड 2 और इसका हो जाएगा -3 एंड 0। अब देखें, आप सबसे पहले इनकी डिस्टेंस फाइंड करें, तभी कुछ कह सकते हैं। फिर डायगोनल्स देखेंगे, ये डायगोनल्स बना देंगे, फिर इनकी डिस्टेंस देखेंगे कितनी लेंथ। देखें पहले ए बी निकालें, ए बी में x1 क्या होगा, ए बी में x1 होगा -1 और y1 होगा -2 और x2 होगा 1 और y2 होगा 0। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तो वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 जो है वो 1 माइनस और ये माइनस का 1 होगा तो ये प्लस होगा, y2 यानी 0 और माइनस ऑफ -2 तो प्लस, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है 2 और 2 का ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी √8। और √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखें आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो एक तो हो गई बात इसकी, राइट। अगला, अब हम ले लेते हैं BC को। BC में x1 क्या होगा 1 और y1 होगा 0, जबकि x2 होगा -1 और y2 होगा 2। ये दोनों लेने हैं अपन को। ठीक है, अब देखें BC इक्वल टू वही फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -1 और -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 और -1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी ये हो जाएगा √8, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अभी बताया था आपको क्यों लिख सकते हैं। ये हो गया 2√2 यूनिट्स, यानी दो डिस्टेंस इक्वल है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। अब हम लेते हैं सी डी की बात करते हैं। सी डी में यानी ये और ये, सी डी में ये लेना और ये लेना, तो x1 क्या होगा -1, y1 होगा 2, x2 होगा 3, जबकि y2 होना है 0। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए करेंगे इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
यानी 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और जबकि ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ये -3 है, ये -3 होगा, ठीक है। ये -3 है, ये भी -3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में -3 है, -3 और +1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4, यानी √8, यानी ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये भी ठीक है। तो यानी ये हो गया AB, BC और CD, ये दोनों के दोनों तीनों आपस में इक्वल है। अब हमें कौन सा करना है? अब हमें लेना है ये, यानी कि D और A। अगर ये D और A भी इक्वल हो गया तो ये चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, मतलब रोमबस तो है ही है, फिर ये रोमबस हो जाएगा। और फिर अगर ये दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। देखिए अब हमने D ले लिया, तो D में x1 तो हो गया -3, y1 हो गया 0, x2 हो गया -1, y2 हो गया -2। अब क्या करेंगे? TA निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा, देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है? -1, और ये माइनस का माइनस आएगा और ये माइनस का 3 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। y2 में भी यही है, -2 -0 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए -1 + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, और -2 - 0 यानी कि -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 यानी कि √8, यानी ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये क्लियर है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है। अब आगे डायगोनल्स देख लें। AC यानी AC हो गया E वाले, ये AC, A का तो हो गया -1 -2, C का हो गया -1 और 2। तो इसमें x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, AC इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 यानी -1, माइनस का माइनस लगा दो, x1 हो गया -1 तो +1, y2 2, और ये -1 और +1 0 हो गया, और 2 + 2 4 का स्क्वायर, 0 + 16 हो गया, ये हो गया 4 यूनिट्स, राइट। ये हो गया 4 यूनिट्स। अब हम लेंगे कौन सा? BD। तो BD में क्या करेंगे? देखो ये B और ये D, 1 0 और -3 0, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब अगर AC और BD दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा फिर? तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल से भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, फिर ये हो जाएगा स्क्वायर, राइट। तो हम लेंगे BD। तो BD में x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा 0। देखें x2 - x1 और 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 1 ये हो गया -4 का स्क्वायर,
ये हो गया 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 60 और प्लस 0 इज इक्वल टू √60, यानी कि 4 यूनिट्स। क्लियर? तो इसका मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ये सारे इक्वल हैं और ए सी और बी डी भी इक्वल है, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और इतने नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी है। इसके मतलब ये जो है क्वाड्रिलेटरल वो है स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। ए बी निकालना है हमें। ए बी में x1 इक्वल्स टू -3 और y1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 3, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये हो गया। y2 है 1 माइनस 5। क्लियर? तो 3 प्लस 3 का तो हो गया 6 का स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √52, यानी 2√13। ये कैसे आया? तो फैक्टर कर लो इसके, क्लियर हो जाएगा। जैसे √50 है ना, तो 2 2 जा 4 और 13, इसको पेयर के रूप में बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा। अब आ जाओ BC पर फटाफट। BC तो ये x1 3 हो गया, y1 3 हो गया, x2 0 हो गया, y2 भी तो ये 3 हो गया। अब BC इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 हो गया -3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 3 0 हो गया 3 का -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √18, 9 प्लस 9 ये हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, y1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, तो 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा √30। वैसे ही किया, ये 1 की जगह 3 लिख गया था तो ये 1 आ गया, 3 माइनस 1 हो गया 2 का, तो √3 यूनिट्स ये और ये भी 2 आ गए, दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CD और निकाल लेंगे। AB हो गया, BC हो गया, ठीक है, और अब जो है हमें निकालना है CD। लेकिन हम ये CD ले लेते हैं। पहले x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -4। तो CD इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -7 का 49, यानी ये हम लिख सकते हैं √50 यूनिट्स। तो कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, DA
डी ए, ये ले लेना है। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू -1, y1 इक्वल्स टू -4, जबकि x2 इक्वल्स टू -3 और y2 इक्वल्स टू 5। ये निकाला डी ए निकालना है, तो डी ए हो जाएगा -3, डिस्टेंस फॉर्मूला रख देते हैं वैल्यू, तो ये आ जाता है √85। तो ना ए बी और बी सी इक्वल है, ना ये सी डी, ना डी ए, कोई भी इक्वल नहीं है। तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम बात करें सी ए, यानी कि हमें डायगोनल्स भी निकालने होंगे। तो सी ए में क्या हो जाएगा, x1 जो हो जाएगा वो है 0, जबकि y1 हो जाएगा 3। अच्छा, x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा 5। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए तो ये -3 ये हो गया, y2 - y1 यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और ये हो गया √13। अब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या हुआ देखिए, ये दो छोटी साइड है। अब देखें इसमें ये मान लीजिए एक तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, या इसको सी मानो इसको बी मानो, ठीक। अब देखो दो छोटी छोटी यूनिट्स यानी साइड, इनका सम बड़ी वाली के इक्वल है। यानी अगर हम बी सी और सी ए को ऐड करें तो क्या होगा, √13 प्लस √13 यानी 2√13, और ए बी भी 2√13 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए हो गया। इन दो छोटी जो डिस्टेंसेस हैं, साइड्स हैं, बड़ी साइड इनका सम बड़ी साइड के इक्वल होगा। जरा यहां समझे आप, यानी ये हो गया है ना, बी सी और सी ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बीच में सी ले लो। यानी सीधी सी बात है, ये वाला सी ए और ये बी सी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इसके बराबर हो गया। तो आपको ये पता है, पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये होता है तो उस समय ये पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर है यानी एक ही लाइन में है तो फिर क्वाड्रिलेटरल कैसे बन पाएगा। अगर ये तीनों सेम लाइन में है तो क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, इसलिए दिस क्वाड्रिलेटर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी यहां लिखना होगा कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये था सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट आपको करके देखिए अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा, तब तक आप खुद करके देखें। उसमें भी यही करना होगा कि चारों डिस्टेंस को फाइंड कर लेना है और डायगोनल्स को कर लेना है। अगर सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और चारों साइड इक्वल होती है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए कोई दो साइड आमने सामने की इक्वल होती हैं, है ना, अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि साइड्स कितनी आती हैं। तो आप करके देखिए। तो इनसे एक तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, तो आप इनको करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यूज करते हैं, लिखते हैं, तो बोल के लिखा करें, हर बार फार्मूला लिखा करें, ताकि आपको लर्न हो जाएगा, अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।